Hello guys, welcome to the Knowledge Beast, and today I'll be sharing with you something about Holi. That why do we celebrate Holi? What is the importance of Holi? So stay tuned with me till end and watch this video. So let's start this video. ना जैसे आपको पता ही होगा कि दानवों के राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु हमेशा से खिलाफ रहे हैं विष्णु जी के, और उनके दिल में हमेशा से उनके प्रति एक भावना रही है कि कैसे भी करके उनके खिलाफ रह के मुझे बदला लेना है। तो यही भावना के प्रति उन्होंने हजारों वर्षों तक मंदराचल पर्वत पर तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी यह देखकर काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्होंने वरदान में मांगा कि उनकी किसी से भी मृत्यु ना हो। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ठीक है, मैं ऐसा वरदान आपको दे देता हूँ। वरदान देने के पश्चात ऐसा होता है कि उनके 4 पुत्र होते हैं और सबसे छोटा पुत्र होता है प्रहलाद। जितना ही खिलाफ वहाँ पे हिरण्यकश्यपु होते हैं विष्णु जी के, उतने ही उनके जो बेटे होते हैं प्रहलाद, उनको उतना ही स्वामी मानते हैं विष्णु जी को। और यह सब देखकर कभी भी हिरण्यकश्यपु को प्रसन्नता नहीं होती कि मैं इतना खिलाफ हूँ तो मेरा पुत्र उनको इतना स्वामी क्यों मानता है। और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा वहां पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाया, उसके बाद नहीं समझे तो उनको मारा। बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए जिससे वह उनसे दूर रहे, पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहां पे प्रहलाद विष्णु जी की सेवा में ना लगे रहे और दिन भर एक ही श्लोक का उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह देखकर काफी ज्यादा हिरण्यकश्यपु इस बात से चिढ़ जाते थे। यह सारी बातें उन्होंने अपनी बहन होलिका को बताई। होलिका को जब ये सारी बातें बताई तो होलिका ने बोला कि उन्हें अग्नि देवता से एक वरदान मिला है कि उनकी मृत्यु कभी भी अग्नि से नहीं हो सकती। इसी वजह से उनको एक चादर मिला था अग्नि देवता से। वो बोला गया था उनको कि अगर वो चादर ओढ़ के बैठेंगी तो कितना भी अग्नि प्रचंड क्यों ना हो, कभी भी वो इससे जल नहीं सकती। इसी चीज का फायदा उठाकर दोनों भाई बहन ने, हिरण्यकश्यपु और वहां पर होलिका ने एक साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसकी वजह से ही लकड़ियों को इकट्ठा कर वहां पे जो होलिका होती है प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका ने तो अपने आप को उस चादर से ओढ़ लिया था, परंतु वहां पर प्रहलाद जो होते हैं उनको ऐसे ही गोद में बिठा लिया और उन लोगों ने ऐसा सोचा कि अग्नि जलाकर इनको वहां पर हटा दिया जाए। परंतु होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही अग्नि को उस लकड़ियों में डाला गया, जलाया गया, तो उसी के बाद से अग्नि काफी ज्यादा प्रचंड रूप धारण करती है। प्रचंड रूप धारण करने के पश्चात वहां पर काफी तेज हवाएं चलती है। हवाओं के चलने की वजह से जो चादर वहां पर होलिका ने ओढ़ के रखा था, वही चादर उड़ के प्रहलाद के पास चली जाती है और प्रहलाद उसको ओढ़ लेते हैं और होलिका ऐसे ही रह जाती है, जिसकी वजह से होलिका जलकर मर जाती है। और उसी के बाद से यह कहावत आया है हमारे सामने कि वहां पर झूठ कितना ही प्रबल क्यों ना हो, पर आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है। जैसे कि यहाँ पर पता था कि प्रहलाद बहुत ही ज्यादा भक्ति में है और होलिका के अंदर कोई ना कोई एक गलत भावना थी, इस वजह से होलिका की मृत्यु हो गई और प्रहलाद जिसको स्वामी मानते थे उनको आखिरकार बचा ही लिया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और ऐसे ही और नई चीजों को सीखने के लिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।